हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एम्स जम्मू से। तो आप देख सकते हैं जो कि विजयपुर में स्थित है, विजयपुर जम्मू, यहाँ पर पिन कोड बता रखा है। तो हमारी उसमें कुछ कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी निकली हुई है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी हमारी है। इसमें ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की, CSST टेक्नीशियन, डायलिसिस थेरेपी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्नीशियन ECG, इलेक्ट्रो, ठीक है, स्लोफोग्राम टेक्नीशियन EEG, सॉरी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, ICU टेक्नीशियन, मेनफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टवार्ड, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की भी इसमें वैकेंसी है, वही फ्रेशर। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है, परफॉर्मेनिस्ट की वैकेंसी है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, ठीक है, BMLT इसमें ही मांग रखा है, और डेंटल हाइजीनिस्ट की भी वैकेंसी है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, पूरी स्क्रीन पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विजयपुर जम्मू में स्थित है ये। ठीक है, कुछ ये आपका हॉस्पिटल बना हुआ है, देखिए कितना सुंदर सा हॉस्पिटल बना हुआ है, और जम्मू कश्मीर में बना है तो आप तो जानते ही हैं वहाँ पर कितना अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बता रखा है रिक्वायरमेंट फॉर टेक्नीशियंस की हमारी पोजीशंस हैं, ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस ओनली है। तो आपका इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या रहेगा आप देख सकते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, कट ऑफ नहीं आती, तो अगर आप किसी से भी पूछते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है। तो नंबर एम्स JMU, ठीक है, TMP रिक्वायरमेंट TECH, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेरी है, ये टेक्नीशियन है 2024-01, मतलब कि 2024 का पहला ये एडवर्टाइजमेंट निकला है जम्मू कश्मीर की तरफ से, जो कि पब्लिश हुआ था 9 फरवरी 2024 को। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर पहले ही आ गया था, बट ये फुल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है अब। तो 1 से लेकर 10 पेज हैं आपके इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, फिर एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, नॉर्मल कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा होगा, इजी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन, एप्लीकेशन फीस 5 नंबर पे है, सेम एज यहाँ बता रखा है, अपर एज लिमिट, जनरल कंडीशंस, डिपार्टमेंट ऑफ मेरिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, पे स्केल क्या रहेगा आपका, लीव के बारे में बता रखा है, नेचर ऑफ ड्यूटीज, क्वारीज, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, प्लस बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इंक्लूडिंग डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, शेड्यूल, टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में सब बता रखा है। तो 1 बाय 1 हम सबकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, उन्होंने बता रखा है। तो क्या खास है इसके बारे में, तो यहाँ पर होता है एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड आर इन्वाइटेड, ओनली ऑनलाइन मोड ही है। ठीक है, आप ऑफलाइन फार्म नहीं भर सकते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे, प्रोसेसिंग प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस टेक्नीशियन, जो मैंने अभी नाम दिए थे नीचे, ठीक है, सब टेक्नीशियंस के। तो पोस्ट मेंशन इन शेड्यूल 1 प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। ठीक है, प्लीज़ फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली, एनी अमेंडमेंट, मतलब आप कोई भी थोड़ी बहुत हमसे मिस्टेक हो जाती है वो हटाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन, चेंज, एडिटिंग इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, एडिटिंग नॉट अलाउड है, देख सकते हैं आप। नेम, DOB आ गई आपकी, पोस्ट अप्लाइड, कैटेगरी, ETC जो भी इंपॉर्टेंट आपकी होगी सब अच्छे से बने। तो नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट आर गिवन इन शेड्यूल आई बिलो बता रखा है। अब एलिजिबिलिटी नॉर्मल्स की बात करता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी देन अदर देन अपर एज लिमिट, जो आपकी रहेगी इसमें 24 फरवरी 2024 सैटरडे तक काउंट होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया टू द एलिजिबल ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफिकेशन डिग्री एग्जामिनेशन रिजल्ट शुड बी, देखिए एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग डिग्री जो भी होगी आपकी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी, जो भी रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड टू दिस अफेक्ट ऑन अ बिफोर फॉर द लास्ट डेट, जो कि आपकी 24 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। तो ये सब आपके पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर आप सोचें हमारा पेपर हो गया है, हम फार्म भर दें। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया है बट हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप फार्म भर दें। तो यहाँ पर आपके ये सब डॉक्यूमेंट 24 फरवरी 2024 तक कंप्लीट चाहिए। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सिंगल भी आपके लिए थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड डिग्री द फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने करा है, मेडिकल कॉलेज शुड इनक्लूड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है। ठीक है, न्यू दिल्ली NMC एज एप्लीकेबल, सब एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रखा है इससे। ठीक है, तो इसे छोड़ के हम बात करते हैं
कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं कि हमारा कब कैसा क्या होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर उन्होंने बता रखा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आपका होना चाहिए एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट। तो इशू होना चाहिए आपका 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 के बीच में, ठीक है, एनसीएल ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। हु आर नॉट हैविंग एनसीएल सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2023 से 31/3/2024 के बाद का आपका नहीं होना चाहिए, विल नॉट बी कंसीडर अगेंस्ट पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी अंडर एनी, ठीक है। तो आपका ये डेट इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट बात करता हूँ रिजर्वेशन के बारे में। तो जो मिलता है वही मिलेगा, ठीक है। SC ST OBC NCL EWS हो गया अनरिजर्व का, PWD हो गया विकलांगों का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विथ रूल जो भी होता है सबके लिए सर्वमान्य है। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए उन्होंने UPI ID QR कोड प्रोवाइड करवा रखा है। तो यहाँ पर रहेगी आपकी 1000 रुपये फ़ीस रहेगी, वो भी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। तो एक बार हम अच्छे से रीड कर लेते हैं कि आपका SC ST की फ़ीस रिफंडेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है 1000, ठीक है, 1000 नॉन रिफंडेबल फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट। बैंक एंड पेमेंट गेटवे चार्ज ऑन द अबव अमाउंट विल बी borne by the applicant number. No fees for SC ST and PWD कैंडिडेट। एप्लीकेशन आर एडवर्टाइज टू पोस्ट, ठीक है। तो नो फीस, SC ST की कोई भी फीस नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है। तो सब फार्म भर सकें। एप्लीकेशन आर एडवर्टाइज टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी बाई स्कैनिंग QR कोड से आप कर सकते हैं। गिवन बिलो और यूज कर सकते हैं UPI ID जो उन्होंने बता रखी है, स्क्रीन ड्राइव में अभी दिलवा दूंगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो एम्स बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर UPI ID बता रखी है, ठीक है। एक सेकंड में भी दिखा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। प्लस आपके लिए QR कोड जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वैसे UPI ID से करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ख़ासकर आप लोग ये फार्म अगर जो ऐसे होते हैं वो कैफ़े में जाके भरवाएं, भले आपके 50-100 रुपये खर्च होंगे, लेकिन फ़ीस अगर अटक गई तो 1000 रुपये जाएंगे, ठीक है। क्योंकि MCRE में बहुत हुआ था। अपर एज लिमिट के बारे में बता रखा है जो मैंने ऊपर बताया था, तो 35 ईयर्स बता रखा है यहाँ पर। 1/1/2024 अकाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व पोस्ट, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो SC ST OBC के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ द मैक्सिमम प्रिजनल एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD जो जनरल के उन्हें 10 साल का, OBC के उन्हें 13 साल का और SC ST के हैं तो 15 साल का मिलता है, ठीक है। जनरल कंडीशंस उन्होंने बता रखी हैं जैसे कि यहाँ पर बताया है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑल एप्लीकेट आर एडवर्टाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, आपको रीड करना है, मैंने आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इंश्योर दैट नो कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक, आपको ब्लैंक करके कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कि कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। Once the application form is submitted, candidate may take a printout of the filled up application form, self-assisted every page including attachment and submit it to the document verification। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा है मैं बताता हूँ क्लियर करके। DV के बारे में भी आपके लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट एक बात कह दी है, ठीक है। आपका जो फाइनल जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा उसे सेल्फ असिस्टेड करके रख लेना, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा, इन्होंने क्लियर कह दिया है। ऐसी ऑल कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू दी अलर्ट एंड चेक एम्स जम्मू वेबसाइट जो आपको चेक करनी है रेगुलरली एंड कॉग्निजम, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी संशोधित होता है, क्योंकि पहले के लिए होता है बढ़ भी सकती है, कोई भी सीट घट भी सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। हर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको दिया होता है, पब्लिश होता है जो, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाना, हम आपको बता देंगे। नो TAD के बारे में बता रखा है, चाहे आप अटेंडिंग रिटर्न जैसे कि यातायात का आपका जो भत्ता होता है, बस से आप जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, स्किल टेस्ट हो गया आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, पर्सनल इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है। ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑफ सिलेक्शन ATC, सिलेक्शन के बाद आपको मिलता है, मान के चलिए मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ, अगर आपकी 35,000 कुछ सैलरी बन रही है, ठीक है, DA तो आपको 44 के करीब मिलती है, HRA DA बेसिक पे सब मिला के, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पर बता रखा है द कैंडिडेट शुड नॉट बी हैविंग कॉन्विस्टेड कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, कोई भी आपका इससे मैटर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट के बारे में बता रखा है, तो द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन रिटर्न, ठीक है, स्किल टेस्ट एंड और इंटरव्यू द रिटर्न स्किल टेस्ट एंड कैरी जो आपके मार्क्स होंगे 60 मार्क्स का होगा आपका MCQ, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है MCQ पैटर्न इन डोमाइन नॉलेज
ऑल दी केसेस मोर देन वन कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स इन दी कट ऑफ द मेरिट, ठीक है। स्कोरिंग स्किल टेस्ट मतलब आपका 60 नंबर का एक पेपर होगा, ठीक है। अगर सेम नंबर रहते हैं तो विल बी रिसॉल्व ऑन द डेट ऑफ बर्थ, जो सब में कंडीशन होती हैं टाई केसेस में, ठीक है। डीओबी के जो ज़्यादा उम्र का होगा, मैंने पहले बता दिया था, एक मान चलिए 92 का है, एक 94 एज का है, सेम मार्क्स हैं और तो 92 वाले को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, ठीक है। और ओल्डर देन देखा जाएगा, ठीक है, रैंक्ड अबव यंगर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इफ़ अ कैंडिडेट बेसिस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट तो डिफरेंट डिपार्टमेंट स्पेशली ही सी इज रिक्वायर्ड टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर सेपरेटली, ठीक है। एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट आर प्रोविजनली परमिटेड to present themselves in person or appearing in the written skill test without any security visibility of document verification, एनओसी वगैरह। जैसे कि आप पहले से कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है डीवी के बारे में भी उन्होंने, कैंडिडेट मस्ट विंग सर्टिफिकेट टू सेट सेल्फ असिस्टेड फोटो कापीज। तो ये सब तो हमारी बाकी बात की बातें हैं, ठीक है, कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। फिर भी मैं एक बात के लिए क्लियर कर देता हूँ, डीओबी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट पर हाई स्कूल काउंट होता है, ठीक है, जो कि मोस्टली एमसीआरई में भी देखा गया था और अदर एग्जाम्स में भी। क्वालिफाइंग डिग्री हो गई आपकी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो आपकी कोई भी डेट बताई गई है वो ही सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे मतलब कि जैसे आपको अगर उन्होंने 1 जनवरी दे रखी है तो इससे बाद का आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डायरेक्ट आप अनक्वालिफाइड, ठीक है, डिसक्वालीफाइड कर दिए जाओगे, ठीक है। पे स्केल की बात करता हूँ, पे स्केल के बारे में बता रखा है 51,684 रुपये फिक्सली मंथ रेम्यूनरेशन आपको जो ही मिलेगा, ओनली एंड सेल नॉट बी इंटरलेटेड होगा आपका, ठीक है। एनपीएस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मेडिकल अटेंडेंस स्टेटमेंट सीनियरिटी जो भी आपकी देखी जाएगी, बेनिफिट वगैरह जो भी होंगी ईटीसी सब आपको मिलेंगे। लीव के बारे में बता रखा है यहाँ पर, लीव इंटिमिलेटेड ऑफ द अपॉइंटमेंट सेल बी गवर्नड बाई द इंस्टीट्यूट, लीव रूल जो भी होंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज एज पर द रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पेमेंट। टाइम टू टाइम आपका जो भी होगा, हॉलीडेज नो एक्स्ट्रा, ठीक है। एडिशनल रेम्यूनरेशन विल बी एडमिनिस्ट्रेड इन केस ऑफ सच असाइनमेंट्स जैसे हो गए। क्वारीज के बारे में बता रखा है, तो आपको क्वारीज करनी है तो नंबर दे रखा है, जीमेल आईडी दे रखी है, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन बता रखा है। हाउ टू अप्लाई बता रखा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका अप्लाई करना है, डीओबी हो गई, ठीक है। तो जैसे हम अप्लाई करते हैं वैसे ही सेम करना है। क्लिक ऑफ द जो लिंक प्रोवाइड करवाई गई है टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगी, पहले क्लियर कर देता हूँ। MLT, एक सेकेंड आपको एक चैनल बता रहा हूँ, MLT जर्नी 6675, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है। 1.1362 कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, थोड़ी 1368 के करीब जुड़े हुए हैं, ठीक है। सॉरी, आज मॉर्निंग में हो गए थे, तो उन सब के पास पहुंच जाएगी, आप भी जुड़ जाना, ठीक है। और बात करता हूँ इंस्ट्रक्शंस ऑफ साइज फोटोग्राफ। अगर आप खुद से फार्म भर रहे हैं 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यही सब चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होगा, तो 10 फरवरी से होगा, इसमें सैटरडे है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 फरवरी तक आप भर सकते हैं। तो इसी बीच के आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, 24 तारीख के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेन्यू ऑफ रिटन स्किल टेस्ट और इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नीचे बता रखा है डेट एंड डे, ठीक है, 28 तारीख कुछ दे रखा है, भी पढ़ेंगे। और रिपोर्टिंग टाइम आपकी 9 बजे मॉर्निंग की रहेगी। तो हम मैं बताता हूँ, अगर जितना ज़्यादा फार्म भरेगा कंपटीशन भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। बट अगर फार्म ज़्यादा पड़ता है तो इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता, रिटन टेस्ट पॉसिबल होगा। तो हम बात करते हैं जो मैंने पोजीशंस बताई, टोटल 18 पोजीशंस हैं और 28 फरवरी से लेके आपका 29 फरवरी तक होगा, वेडनेसडे से लेके थर्सडे तक, ठीक है। तो जितनी पोजीशंस है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी खासी पोजीशंस है। मैं भी एक बार आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके अपने MLT जर्नी ग्रुप पे भेज दूंगा, जिससे कि अच्छा रहेगा। और बात करते हैं यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आइडियोमेट्रिक टेक्नीशियन की बात करता हूँ, BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें BSc ऑनर्स इन स्पीच एंड हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल ENT, बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है ये, देखिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी। 2 अनरिजर्व वैकेंसी हैं, टोटल 2 पोस्ट हैं। अपर एज लिमिट 35 से, बेसिक पे स्केल आपको 51,000 करीब बता दिया था।
CSST टेक्नीशियन की बात करता हूँ, BSc माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSST। 200 बेड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए CSST वालों में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है, स्टेलाइजेशन से। तो स्टाफ नर्स आ ग्रेड रजिस्ट्रेशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस CSST इन 200 बेड हॉस्पिटल का, तो और अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, थिएटर असिस्टेंट कोर्स विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन CSST इन 200 बेड हॉस्पिटल है, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एक वैकेंसी 35 एज लिमिट है, अन्य जब की है। अन्य जब की सीट इसलिए दी जाती है जिससे कि सब लोग बढ़ सकें इसमें। ठीक है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नीशियन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बता रखा है डिग्री इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी है आपके पास। ठीक है, और 2 ईयर कोर्सेज है आपके पास। अब बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है, क्या मौका है, तो 2 वैकेंसी भले पोस्ट कम है लेकिन 35 एज है, इसमें अच्छी खासी मौका मिल रहा है। ऐसे ही ECG टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं 10+2 और डिप्लोमा मांग रखा है, फ्रेशर 2, तो यहाँ पर 3 रिजर्व की आपकी सीट मिलेंगी और OBC की 1 सीट है, टोटल 4 सीट हो गई। अब 35 एज लिमिट है। ठीक है, EEG और EMG टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा है 10+2 प्लस साइंस। ठीक है, क्लियर है, साइंस के साथ में चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में एक लेडी हार्डिंग की कुछ आई थी कि उसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट जो पेपर में बैठेंगे और डिस्क्वालीफाइड वाले बताए थे, तो डिस्क्वालीफाइड में आप वीडियो देखना जाके वहाँ पर 10+2 विथ साइंस नहीं थे तो डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए थे। फ्रेशर वैकेंसी ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टोटल एक ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT की बात करता हूँ, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है आपके पास कोर्स, या डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जबकि टोटल 3 वैकेंसी हैं, OBC की 1 वैकेंसी है और 4 कुछ वैकेंसी बैठेंगी। इंडोस्कोपी टेक्नीशियन की बात करता हूँ, BMLT है आपके पास। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस डिजरेबल है तो डिजरेबल का मीनिंग बता देता हूँ। अगर डिजरेबल क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कीजिए, वरना डिजरेबल क्वालिफिकेशन भूल जाइए। एसेंशियल है, फार्म भर दीजिए, भर सकते हैं, कोई फार्म ना रिजेक्ट होगा ना कुछ होगा, बट परफॉर्मेंस डिजेबल क्वालिफिकेशन साथ में होगी तो ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती। अन्य जबकि 2 सीट है और 35 एज लिमिट है। ICU टेक्नीशियन की बात करता हूँ, डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है आपके पास। ठीक है, एनेस्थीसिया के अभी ऊपर भी गई थी, एक और आगे डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया 2 ईयर कोर्स है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है एनेस्थीसिया का। और अन्य जबकि इसमें 4 वैकेंसी है, OBC की इसमें 1 वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी हो गई और 35 एज लिमिट है इसमें। 9th नंबर हमारे पास मेन पोल टेक्नीशियन गैस स्टोवार्ड की, तो 10+2 के साथ में आपका 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, वही पाइपलाइन सिस्टम का, तो 200 बेडेड अस्पताल का इसमें मांगा रखा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। ठीक है, या ट्रेड सर्टिफिकेट और IT डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास 200 बेडेड अस्पताल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जबकि 3 सीटें हैं और OBC की इसमें 1 सीट है सिंगल, और 4 टोटल वैकेंसी होंगी, 35 सेम एज है इसमें सब में। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ठीक है, ऑनली अगर आपके पास DMLT भी है ना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 10+2 और DMLT है तो अप्लाई कीजिए। ठीक है, या BMLT है तो अप्लाई कीजिए, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। और वैकेंसी देखेंगे आप, अन्य जबकि इसमें वैकेंसी है 9, OBC की है इसमें 5, SC की है 3 और ST की है 1, EWS की है 2 वैकेंसी। ठीक है, टोटल 20 वैकेंसी हैं इसमें, अच्छी खासी है, अप्लाई कीजिएगा, मैं भी भरूँगा इसमें। ठीक है, पेपर देख के देखेंगे। और 35 एज लिमिट है इसमें, फिर मैं आपको पेपर ये सॉल्व करवाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात करता हूँ, BSc इन एनेस्थीसिया हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हो गया आपके पास है, OT टेक्नोलॉजी है, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है। टोटल वैकेंसी इसमें 10 देखने को मिलेंगी, अन्य जबकि 6 हैं, OBC की 2 है, SC की 1 है, EWS की 1 है। 35 एज लिमिट है इसमें। ठीक है, और ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की बात करता हूँ, ग्रेड 1 की, BSc इन ऑप्टोमेट्रिक ऑप्थेल्मिक टेक्निक है आपके पास, और अन्य जबकि इसमें 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, टोटल 3 ही वैकेंसी होगी, 35 एज लिमिट है, फ्रेशर वैकेंसी है देखिए। ठीक है, परफ्यूजनिस्ट को मौका इसमें दिया जा रहा है। BSc डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, अवॉर्डेड बाय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका है। ठीक है, एसोसिएशन अथॉरिटी सच एज एसोसिएशन और थोरेसिक एंड कार्डियोवास्कुलर सर्जन्स ऑफ इंडिया आफ्टर ट्रेनिंग इन अ सेंटर विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपका परफ्यूजन का, और वर्किंग एक्सपीरियंस है क्लिनिकल परफ्यूजन है, और नहीं भी है तो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक है, अनरिजर्व की 2 वैकेंसी हैं और 35 एज लिमिट है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, एक्सरे की बात करते हैं हम। ठीक है, एक्सरे वालों के लिए मौका है, BSc ऑनर्स है, 3 ईयर कोर्स है, रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी BRIT जो होता है, डिप्लोमा है आपके पास। ठीक है, रेडियोलॉजी का, और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस अपॉइंटमेंट सेपरेट सीट्स एंड, ठीक है, प्रेजेंटेशन। टोटल इसमें हमारी सीट रहेंगी अनरिजर्व की 3
और 35 एज लिमिट है। नेक्स्ट रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करता हूँ, BSc ऑनर्स है इसमें, ठीक है। तो सेम ही इसमें देखिए, ऊपर वाली सेकंड की थी, ये हमारी फर्स्ट की है। सेम क्वालिफिकेशन इसमें बता रखी है जो ऊपर बता रखी है, ठीक है। बट इसमें 3 सीटें थी, इसमें हमारे पास 9 सीटें हैं और SC की एक रिजर्व सीट है, ठीक है। तो SC वालों के लिए इसमें फार्म भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और 35 इसमें एज लिमिट है। रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन की बात करता हूँ, BMLT है, अप्लाई कर दीजिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेबोरेटरी और एनर्जी लेबोरेटरी और रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी टेक लेबोरेटरी। 1 ईयर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग है, तो अप्लाई कीजिए। ये छोड़ दीजिए, BMLT है, अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सबके पास ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। अन्य जबकि 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। 35, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के पास ये वाला वर्क ज़्यादा नहीं होता है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, सिर्फ एलर्जी इन सब के लिए ही वर्क करें। मैक उसे सब देखना होता है, चाहे वो क्लिनिकल का हो या फिर मेडिकल का हो, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करता हूँ, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में BMLT है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ब्लड बैंक की वैकेंसी है तो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन है तो 8 साल का एक्सपीरियंस है। एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन वॉइस एप्लीकेशन, सेपरेट सीट एंड प्रेजेंटेशन आता है तो और अच्छी बात होगी, डिजेबल क्वालिफिकेशन है। अन्य जबकि इसमें 5 सीटें हैं, OBC की 1 सीट है, इसमें टोटल 6 सीटें हो गई आपकी। 35 एज लिमिट है। DH डेंटल हाइजीनिस्ट की बात करता हूँ, 10+2 है और मिनिमम DH डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, ठीक है। मैक्सिलो फेशियल प्रोसेसिंग ऑर्थोडोनेटिक एप्लीकेशन है, रजिस्टर्ड एज डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल मैकेनिक कोर्स काउंसिल में 5 साल का एक्सपीरियंस साथ में है, मतलब कि आपके पास डेंटल से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, DH हो, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अन्य जबकि इसमें 3 सीटें हैं और 35 एज लिमिट है। अब यहाँ क्या बता रखा है, शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, UR अनरिजर्व, OBC NCL अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो टोटल 10 डेज की हमारी PDF थी, 10 पेज की। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, बाकी आप लाइक कर दीजिएगा। ऐसे मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको अच्छा लगा होगा ये नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें फ़ीस भी कुछ लोगों की एक्सेप्टेड है और एग्जाम्प्टेड है, सॉरी, तो मतलब कि 0 फीस है। प्लस इसमें आपके लिए फ्रेशर मौका दिया गया है। तो जो भी हूँ जुड़ जरूर जाना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।